6. वैद्य व डॉक्टर। माता पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही के कारण कई अच्छे बालक कुसंग में पड़कर बिगड़ जाते हैं। वीर्यनाश व व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारुण रोगों से आक्रांत हो जाते हैं। फिर वे वैद्य व डॉक्टरों के मकान व दुकान छिपे छिपे ढूंढने लगते हैं। कोई मदन मंजरी पिल्स, धातु पुष्टि की गोलियां, वीर्यवटिका, नपुंसकारी घृत, कोई जड़ी बूटी, लेह, पाक, चूर्ण आदि दूर दूर से मंगाते हैं और बेचारे लाभ की जगह और भी तन से, मन से, धन से बर्बाद हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जितनी धातु पौष्टिक औषधियां होती हैं, सब कामोत्तेजक होती हैं। उनके सेवन से शरीर में यदि कुछ ताकत भी दिख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना तथा उस औषधि के साथ खाए हुए दूध, मलाई आदि का प्रभाव है। संसार में ऐसा कोई वैद्य समर्थ नहीं है जो दवा दर्पण द्वारा वीर्यहीन को वीर्यवान अर्थात ब्रह्मचारी बना सकता हो। यदि कोई ऐसा कहे तो उसकी धृष्टता एवं मूर्खता है। एकमात्र शुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वीर्य धारण करने के लिए समर्थ बना सकता है। दवा दर्पण कदापि नहीं। इससे तो वीर्य का और भी नाश होता है। आजकल जिसे देखो वही वैद्य बना बैठा है। बूढ़ा भी जवान हो गया, मुर्दा भी जिंदा हो गया, अजब ताकत की दवा। ऐसे ऐसे झूठे विज्ञापन का मोहजाल फैलाकर वेश्याओं की तरह बालक बालिकाओं को तन, मन, धन से व प्राण से वे वैद्य बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, ऐसे स्वार्थांध वैद्यों से बचे रहो। सुयोग्य वैद्यों तथा माता पिता गुरुजनों के सामने अपने रोग का स्पष्ट वर्णन करके उनसे उचित सलाह लो। बहुत सी औषधियां अन्य रोगों के लिए भी दिव्य गुणकारी होती हैं, परंतु एकमात्र विशुद्ध मन संपूर्ण संसार में वीर्य रक्षा के लिए दिव्य औषधि है। अन्य सब उपाय वृथा व आनुषंगिक हैं। जब रोगियों के बारे में वैद्यों का कुछ भी वश नहीं चलता तो अंत में जलवायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी जाती है, परंतु इसके पहले वे रोगियों को खूब लूट लेते हैं। सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध व पवित्र भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल आकाश, बस यही इस लोक के पंचामृत हैं। इन्हीं के सेवन करने से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने दीर्घायु, आरोग्य संपन्न, ज्ञानी, पवित्र मानस व सामर्थ्य संपन्न होते थे। यदि हम भी इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन रोज नियम पूर्वक किया करेंगे तो हम भी उनके समान निस्संदेह श्रेष्ठ बन जाएंगे। 7. ब्रह्मचर्य व आरोग्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मृदुमुत्तमम रोगाः तस्यापहर्तारः श्रेयसो लीव जीवतस्य च। एकमात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और उन चारों को भी नष्ट कर डालते हैं। यही नहीं किंतु जीवन को भी अकाल ही में चिंता और चिता पर चढ़ा देते हैं। सच है, रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता, वह सबके लिए बोझ स्वरूप हो जाता है। रोगी संसार और परमार्थ दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब संसार शून्य बन जाता है। इसके लिए भोग विलास की संपूर्ण चीजें भी दुखदायी बन जाती हैं। रोगी पुरुष चाहे राजभवन में रहे, चाहे हिमालय जाए, कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रौनी सूरत तभी मिट सकती है जबकि वह मिट्टी में मिल जाए अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध आचरण करने लग जाए। निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी निस्सीम, निरोग, परम सुंदर, सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है, परंतु स्वयं लोग ही अपनी दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को, बढ़िया आरोग्य को और सुडौल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। जो जस करें सो तस फल चाखा, ये अमिट सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोगी बना सकती हो। गिद्ध, चील, कौवे वगैरह उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग, शोक और दुख उस शरीर में प्रवेश करते हैं जहां पर उनका खाद्य उन्हें मिलता है। आजकल के दरिद्र ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के यहाँ जैसे फौरन बिना बुलाए हुए दौड़े आते हैं, वैसे ही रोग, शोक, दुख आदि भी नष्ट वीर्य पुरुष के यहाँ फौरन चले आते हैं। परंतु आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, इनका हाल ऐसा नहीं है। वे बड़े ही मानी हैं। दुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं। केवल सदाचारी, ब्रह्मचारी पुरुषों के यहाँ ही वे वास करते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता। प्लेग, कॉलरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं, बलवान को कोई सता नहीं सकता। दैवो दुर्बल घातकः, बस यही प्रकृति का कायदा है। अतः हमको अब सब तरह से बलवान बनना होगा, क्योंकि बलवान राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण अभागा समझना चाहिए। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है।
भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है, वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता, वह सदा वियोगी अर्थात दुखी ही बना रहता है। व्यभिचारी पुरुष कदापि निरोग व बलवान नहीं हो सकता, एकमात्र वीर्यवान ही बलवान, आरोग्यवान, भक्त और भाग्यवान हो सकता है। वीर्यनष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी और अभागा ही बना रहता है, उसका उद्धार फिर से वीर्य धारण किए बिना 7 जन्म में भी होना असंभव है। संसार में 3 बल हैं, एक शरीर बल, दूसरा ज्ञान बल और तीसरा मनोबल। इन तीनों बलों में मनोबल अर्थात आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बगैर आत्मबल के और सब बल वृथा हैं। बाहुबल, सैन्य बल, द्रव्य बल, नीति बल, मति बल, धृति बल, निश्चय बल, चरित्र बल, धर्म बल, ब्रह्म बल वगैरह जितने बल संसार में मौजूद हैं, सब इन्हीं तीनों बलों के अंतर्गत हैं। इनमें सबसे पहली सीढ़ी शरीर बल की है। बगैर निरोग शरीर के ज्ञान बल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर बल ही हमारे संपूर्ण बलों का एकमात्र मूलाधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात चरित्र बल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परंतु उसके साथ साथ शारीरिक बल और ज्ञान बल की भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शरीर बल न होगा तो हम संसार संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम, क्रोध, रोगादि बैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिए हमें शरीर बल का होना ही परम इष्ट है। बगैर शरीर बल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः शरीर बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि शरीर बल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। बगैर शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते, न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता। केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी, स्वतंत्र और शांत बना सकते हैं। अतः शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मूल है और इसी में हमारी मुक्ति किंवा स्वतंत्रता भरी हुई है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी एवं पुष्ट है, और शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी एवं दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्मल, बली और सामर्थ्य संपन्न बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ऐसे हमारे 4 शरीर और इनके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारी रात दिन रक्षा कर रही है। इन सब का अधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की और आत्मा रूपी राजा की समझिए। 8. ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद। आज हिंदू जाति इतनी पतित क्यों हुई? वो इतनी रोगी, दुर्बल, निरुत्साही, मूर्ख और अल्पायु क्यों हुई? जिस भारतवर्ष में भीष्म पितामह और हनुमान जैसे शूरवीर, गंभीर और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हैं, जहाँ पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुए हैं, जहाँ पर धर्मराज, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, कर्ण और बलि जैसे महान प्रतापी सत्यमूर्ति धर्मावतार हुए हैं, जहाँ पर नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले बड़े बड़े शूरवीर रणधुरंधर जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु जैसे राजे महाराजे हुए हैं, जहाँ पर विश्वामित्र, भरत, भगीरथ जैसे निस्सीम कठोर व्रत के व्रतधारी महात्मा हुए हैं, जहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवादि तथा श्री कृष्ण, बलरामादि जैसे अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, आज्ञाकारी सुपुत्र और सहोदर हो गए हैं, जहाँ पर सीता, सावित्री, अनुसुईया, दमयंती, शकुंतला, रुक्मिणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गांधारी जैसी महान पतिनिष्ठा और अत्यंत तेजस्वी सती स्त्रियां हो गई हैं, जहाँ ध्रुव, लव, कुश, प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत जैसे महान तेजस्वी, ओजस्वी और सामर्थ्य संपन्न सिंह शावक से बालक हुए हैं,
उसी वीर प्रसू भारत भूमि में उन्हीं की संतान आज ऐसे नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्पायु, परतंत्र और पूर्णतया अभागे क्यों हुए? इसका असली कारण क्या है? हमको ऐसा नीच, परतंत्र और दुर्भागी बनाने वाले हमारे दुर्धर्ष शत्रु कौन हैं? ठहरिए, जरा भगवद वाणी को प्रथम सुन लीजिए, साथ ही तुलसी वचन को भी देखिए। आत्मा ही व्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। काहू न कोठौ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या अपने शत्रु हम ही हैं, अपने मित्र भी हम ही हैं? क्या अपने ही कृत कर्मों से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई है? हाँ, भगवद वाणी तथा संतवाणी हमें यही बतला रही हैं, तुम ही अपने मित्र हो तथा तुम ही अपने शत्रु भी हो। अपने पतन के कारण केवल तुम ही हो। सत्य है, नीति, न्याय, मर्यादा का उल्लंघन करने से ही, अर्थात अधर्म और अन्याय बढ़ने ही से आज हमारी ऐसी पतित हालत हुई है। वैसे ही हम अपने सुकर्मों द्वारा अपना उद्धार भी कर सकते हैं। उच्चति के लिए अब हमें धर्म का आचरण अवश्य ही अति शीघ्र शुरू करना होगा। श्री गीता देवी के सच्चे अध्ययन की आज हमें नितांत आवश्यकता है। आज हमें सच्चे कर्मवीरों की बड़ी ही जरूरत है। वीर्य भ्रष्ट कच्चे कर्मवीर बड़े ही घातक होते हैं। बीच ही में किसी डर के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुष बड़े कायल और नामर्द होते हैं। काम मर्दों का नहीं, काम अधूरा करना, जो बात जुबा से निकले उसे पूरा करना, बस ऐसे ही मर्द पुरुष की आज भारत को जरूरत है। नामर्द और व्यभिचारी पुरुषों का अब यहाँ कुछ काम नहीं, क्योंकि ऐसे लोग देश के घोर शत्रु होते हैं। वीर्य नाश के कारण आज तक बहुत कुछ नाश हो चुका है। अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण अति शीघ्र करना होगा और दुराचार को छोड़ पूर्ण सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना होगा। हमारे बाबा ऐसे थे और वैसे थे, ऐसा कोरा अभिमान और बातें हमें अब साफ छोड़ देनी होंगी। उनकी जैसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें अब दिखलानी होगी। हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रत्यक्ष वीरवान और सामर्थ्यवान बनना होगा। आज भी हम भीमर्जन जैसे बली और धनुर्धारी बन सकते हैं। प्रोफेसर माणिकराव गामा, प्रोफेसर एकनाथ मूर्ति और प्रोफेसर शाह इस बात के आज जीते जागते दृष्टांत हैं। हमारा भोजन हम ही को खाना पचाना पड़ता है। केवल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी खुशबू से अथवा उसकी कोरी तारीफ से ही सिर्फ हमारा पेट कभी नहीं भर सकता। वैसे ही अपना बल, तेज, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और वैभव हम ही को कमाना पड़ता है। पूर्वजों की कोई तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता। यद्यपि आज हमारा कुछ पतन हुआ है, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्मचारी यानी वीरवान और बली हो सकते हैं। सैकड़ों प्रोफेसर माणिकराव और सहस्रों प्रोफेसर शाह इस भारत भूमि में पुनः निर्माण हो सकते हैं। याद रखो, केवल सदाचारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और उच्चति हो सकते हैं, न कि दुराचारी व्यभिचारी पुरुष। मुरमाए हुए पेड़ जैसे पानी से पुनः सजीव और चैतन्यमय हो सकते हैं, वैसे ही सदाचरण से हमारी संपूर्ण गुप्त शक्तियां खुल पड़ती हैं और शक्तियों के खुलते ही फिर हम अपने पूर्वजों की तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निश्चयपूर्वक सर्वत्र दिखला सकते हैं। 9. ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय। हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों में प्रकृति के नियमानुसार 4 आश्रम निर्धारित किए हैं। उनमें से प्रथम और सबसे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम है। मानो ये आश्रम संपूर्ण आश्रमों की नींव है और वास्तव में है भी ऐसा ही। ब्रह्मचर्याश्रम की मर्यादा उन्होंने पुरुष की 25 वर्ष की और स्त्री की 46 वर्ष की पूर्ण दृष्टि से निश्चित की है। इसमें तिल भर भी फर्क नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भी उस व्यक्ति को तोड़ डालती है। प्रकृति के नियम परम कठोर हैं। जो उन नियमों के अनुसार चलता है उसे वे अमृत के समान फल देने वाले होते हैं, और जो उनका अतिक्रमण करता है उसे वे विष तुल्य संहारक बन जाते हैं। सदुपयोग करने से वो अग्नि जैसे परम उपकारी हो सकती है और दुरुपयोग करने से वो अग्नि जैसे महान विनाशक बन जाती है। ठीक यही न्याय प्रकृति के संपूर्ण नियमों का भी समझिए। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के हैं। एक को नैष्ठिक कहते हैं और दूसरे को उपकुर्वाण।
आजन्म ब्रह्मचारी को नैष्ठिक कहते हैं और गुरु ग्रह में यथा योग्य ब्रह्मचर्य पालन कर विद्या प्राप्ति के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण कहते हैं। यदि कोई आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे तो फिर पूछना ही क्या, वो इस लोक में सचमुच देवता के तुल्य ही पूजनीय बन जाता है। ऐसे पुरुष बहुत कम हैं। उदाहरणार्थ श्री समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस वगैरह उसी उच्च श्रेणी के आदर्श ब्रह्मचारी महात्मा हुए हैं, जिनको आज संसार में पूजे जाते हुए हम आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है। इसकी मर्यादा 25 से लेकर 50 वर्ष तक निश्चित की गई है। इसमें धर्माचरण से चलकर केवल सुप्रजा निर्माण करने की आज्ञा है, न कि कुप्रजा। तीसरा 50 से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम है। इस अवस्था में अपनी स्त्री को माता तुल्य मानकर उसके साथ विषय रहित शुद्ध व्यवहार करने की आवश्यकता है। चौथा और अंतिम संन्यासाश्रम है, जिसमें कि सर्वसंग परित्याग कर आत्मकल्याणार्थ एकांत का आश्रय लेना पड़ता है और अहर्निश ब्रह्म चिंतन करना पड़ता है, न कि विषय चिंतन। एकमात्र ज्ञानी और विरक्त पुरुष ही संन्यास का अधिकारी हो सकता है। मूर्ख व रोगी पुरुषों को सन्यासी होना पूर्ण लांछनास्पद और अवनतिप्रद है। मूर्ख पुरुष खासकर पेट के लिए ही बीच में सन्यासी बाबा बन जाते हैं। लेखक ने ऐसे कई मूर्ख और दुराचारी सन्यासी और कई अधम वानप्रस्थाश्रमी अपनी आंखों देखा है, और गृहस्थाश्रमियों को तो आप हम सभी देख रहे हैं। 10. ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी। ब्रह्मचर्याश्रम को विषय रूपी सुरंग से उड़ाने वाले आज लाखों करोड़ों स्त्री पुरुष समाज में जिधर देखो उधर ही चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जड़ काटने से जैसे पेड़ की स्थिति होती है, वैसी ही खराब और गिरी दशा ब्रह्मचर्य रूपी जड़ को काटने वाले गृहस्थाश्रमियों की हो गई है। नष्टे मूले नएव शाखा न पत्रम। इस न्याय से बेचारे दिन ब दिन सूखे जा रहे हैं और निस्संतान बन रहे हैं। बाल पके हुए, अंधे बने हुए, चश्मे लगे हुए, कमर टूटी हुई, बाहर भीतर रोगों से घुले हुए, आंख गाल अंदर धसे हुए, दुखी, दुर्बल और निरुत्साही बने हुए, निस्सत्व निस्तेज बनकर अत्यंत डरपोक बने हुए, सब तरह से आत्मपतित पापी और गुलाम बने हुए, असंख्य दुखों में सने हुए और जिंदा ठट्ठरी बने हुए, तिस पर भी श्वान शूकर की तरह काम आग्नि में जलते हुए ऐसे 20-25 वर्ष के निर्वीर्य बूढ़े विद्यार्थी और गृहस्थाश्रमी ही सर्वत्र दिखलाई दे रहे हैं। हाँ, ये दृश्य बड़ा ही भयानक मालूम पड़ रहा है। इस हृदय द्रावक दृश्य से भारत के प्रेमियों का हृदय आज भीतर ही भीतर जल रहा है, जिनके ऊपर भारत का सच्चा उद्धार निर्भर है, जो कि भारत के मुख्य आशा स्थल और आधार स्तंभ हैं। ऐसे नवजवानों को ऐसी पतित और शोकपूर्ण दशा में देखकर किस भारत पुत्र का हृदय दुख से हिल नहीं जाता। हमें तो रुलाई आने लगती है। प्रभु, ये हमारा बड़ा भारी पतन हुआ है। जो भारत एक समय परमोच्च उन्नति का केंद्र था, जिस भारत में हजारों बलशाली और वीर्यशाली नरसिंह वास करते थे, जिनकी ओर कोई भी राष्ट्र आंख उठाकर नहीं देख सकता था, जो संपूर्ण विद्याओं में सबका गुरु था, जिसका प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ा हुआ था, जिसके अंगुली निर्देशन से संपूर्ण दिग्मंडल कांप उठता था, वही भारत आज गुलामों का कैदखाना सा बन गया है और सब तरह से पीसा, निचोड़ा और जलाया जा रहा है। हाय, इससे बढ़कर पतन और क्या हो सकता है? नहीं, हमको तुरंत अब उठ खड़ा होना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। यदि न चेतेंगे तो भारत का चिन्ह तक मिट जाने की संभावना है। इसीलिए ऐ मेरे भारतवासी श्रात्र भगिनी मित्रगण, अब सावधान होइए। आंखें खोलकर अपने तथा अन्य देशों की ओर जरा निहारिए और निहारकर अपना पूर्व वैभव प्राप्त करने के लिए निश्चिंतता से कटिबद्ध हो ब्रह्मचर्य द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिए। एक ब्रह्मचर्य ही के द्वारा हमारा उद्धार होना सहज संभव है। अन्य उपाय वृथा हैं। बिंदु का साधने वाला सप्त सिंधुओं को भी अपनी मुट्ठी में कब्जे में कर सकता है। संपूर्ण संसार में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं है जिसे ब्रह्मचारी पुरुष प्राप्त न कर सकता हो। हाथी का रहस्य जैसे अंकुश है, वैसे ही हमारे संपूर्ण विद्या, वैभव और सामर्थ्य का रहस्य एकमात्र हमारा ब्रह्मचर्य ही है। आप अभी भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं और वीर्य धारण करके अपना तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते हैं। अतः ऐ मेरे परम प्रिय भारत पुत्रों, अब नींद को छोड़ दो।
अब तक बहुत कुछ सो चुके हो और खो चुके हो। अब जागृत होकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर निश्चय के साथ अपने पैर सिंह के समान उन्नति की ओर निर्भीकता से बढ़ाओ। अवश्य विजय होगी, निश्चय जानो।